जय श्री राधे कृष्णा। आइए सुनते हैं। प्राचीन समय में महर्षि कश्यप की पत्नी दति के गर्भ से दो पराक्रमी असुर भाई हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। दोनों अत्यंत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने अपने बल के दम पर देवताओं को परास्त कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। उनके अत्याचारों से देवता भयभीत हो उठे और चारों ओर अशांति फैल गई। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने 12 अवतार धारण किया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु को अपना घोर शत्रु मान लिया। उसने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या में लीन हो गया। उधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर स्वर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। उसी समय हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। देवराज इंद्र उसे बंदी बनाकर ले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें भय था कि उसके गर्भ से भी कोई अत्याचारी असुर जन्म ले लेगा। मार्ग में देवर्षि नारद मिले। उन्होंने इंद्र को समझाया, कयाधु के गर्भ में कोई दुष्ट नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु का परम भक्त जन्म लेने वाला है। नारद जी के वचनों पर विश्वास कर इंद्र ने कयाधु को मुक्त कर दिया। इसके बाद नारद जी कयाधु को अपने आश्रम ले आए। जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हुई, कयाधु वहीं रही। आश्रम में वे नारद जी के उपदेश सुनती रही। भगवान की भक्ति और धर्म की ये बातें गर्भ में पल रहे शिशु के मन में भी समा गई। समय आने पर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या पूर्ण कर ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान प्राप्त किया और अपने राज्य लौट आया। प्रहलाद धीरे धीरे बड़े होने लगे और उनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। एक दिन जब हिरण्यकश्यप सभा में बैठे थे, तब प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां पहुंचे और पिता को प्रणाम किया। प्रसन्न होकर हिरण्यकश्यप ने पूछा, पुत्र, तुम्हें शिक्षा में सबसे श्रेष्ठ क्या ज्ञान मिला है? प्रहलाद ने निडर होकर उत्तर दिया, पिताश्री, मैंने यही सीखा है कि श्री हरि की समस्त सृष्टि के पालनहार है। वे आदि, मध्य और अंत से रहित है। उन्हीं की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। अपने पुत्र के मुख से विष्णु भक्ति की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से भर उठा। उसने गुरुओं को दोषी ठहराया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसी शिक्षा नहीं दी। तब प्रहलाद ने कहा, यह ज्ञान उन्हें स्वयं भगवान से प्राप्त हुआ है, जो प्रत्येक के हृदय में विराजमान है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह असफल रहा तो उसने उन्हें दंड देने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएं दी। कभी ऊंचाई से गिराने का प्रयास किया, कभी विष देने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे सुरक्षित बच गए। उनकी अटूट आस्था और भगवान की कृपा से उन्हें हर संकट से बचा लिया। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। योजना बनाई गई। वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, जबकि प्रहलाद शांत भाव से भगवान का स्मरण करते रहे। दैवी शक्ति के प्रभाव से प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गए, लेकिन होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इसी घटना की स्मृति में फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है।
यह कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अड़िग विश्वास के सामने अहंकार और अधर्म टिक नहीं सकते। आइए भक्तजनों, अब हम सुनते हैं होली की कथा। एक कथा के अनुसार रंग वाली होली खेलने का संबंध श्री कृष्ण और ब्रज की राधा से है। धार्मिक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने ग्वालों के संग मिलकर होली खेलने की प्रथा शुरू की थी। एक कहानी जो सुनाई जाती है वो ये है कि श्री कृष्ण का रंग सांवला था और राधा गोरी थी। आपने भी वो गाना सुना होगा, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो कृष्णा अपनी माँ से अक्सर यही शिकायत किया करते थे। यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा, जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को राधा के चेहरे पर लगा दो, इससे तब तुम्हारा और राधा का रंग एक जैसा हो जाएगा। कृष्ण ने अपनी माँ के कहे अनुसार ग्वालों के साथ मिलकर रंग तैयार किए और ब्रज में राधा रानी को रंग लगाने पहुंच गए। तभी से रंग वाली होली खेलने का चलन शुरू हो गया। कृष्ण के हाथों पूतना का वध की कथा। होली पर कृष्ण और उनके मामा कंस से जुड़ी एक और कथा सुनाई जाती है। कंस नाम के राजा के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन का 8वां बेटा उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी के बाद कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में कैद कर दिया था। कंस उनके नवजात बच्चे को मार दिया करता था। जब कंस को पता चला कि उसकी बहन देवकी और वासुदेव के 8वें बेटे का जन्म हो गया है और वो गोकुल में है, तब उसने गोकुल के जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल में भेजा। पूतना ने एक सामान्य महिला का रूप बनाया। वह शिशुओं को अपना दूध पिलाने के बहाने विष पिलाने लगी, लेकिन कृष्ण ने उसकी सच्चाई जान ली और पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि वो दिन फाल्गुन पूर्णिमा का था, इसीलिए पूतना की वध के खुशी में होली मनाई जाने लगी। शिव पार्वती और कामदेव से जुड़ी कथा। एक कथा के अनुसार संसार की पहली होली भगवान शिव ने खेली थी। इसमें कामदेव और उनकी पत्नी रति भी थी। कथा के अनुसार जब भगवान शिव कैलाश पर ध्यान में लीन थे, तब तारकासुर के वध के लिए कामदेव और रति ने शिव को ध्यान से जगाने के लिए नृत्य किया था। रति और कामदेव के नृत्य से भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ, तो उन्होंने गुस्से में कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद रति ने शिव से कामदेव को जीवित कराने का आग्रह किया और वो मान गए। कामदेव दोबारा जीवित हो गए। इस खुशी में रति और कामदेव ने भोज का आयोजन किया। इसमें सभी देवी देवताओं ने हिस्सा लिया। ये फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था। रति ने चंदन के टीके से खुशी मनाई। इस भोज में भगवान शिव ने डमरू बजाया तो भगवान विष्णु ने बांसुरी बजाई, पार्वती जी ने बीना बजाई और सरस्वती जी ने गीत गाए। कहते हैं तभी से हर साल फाल्गुन पूर्णिमा पर गीत संगीत और रंगों के साथ होली मनाई जाने लगी। इसी तरह एक और कथा सुनाई जाती है कि पार्वती भगवान शिव से शादी करना चाहती थी, लेकिन शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। इसीलिए कामदेव पार्वती की मदद करने आए। उन्होंने पुष्प का बाण चलाया। भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। इससे नाराज शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म हो जाने पर पत्नी रति रोने लगी। रति ने शिवजी से कामदेव को जीवित करने का अनुरोध किया। शिवजी ने कामदेव को जीवित कर दिया और इस खुशी में होली मनाई जाने लगी। आइए अब सुनते हैं राक्षसी धुंधी की कहानी। राजा पृथु के समय धुंधी नाम की एक राक्षसी थी।
वह बच्चों को खा जाती थी। उसे वरदान था, उसे कोई भी देवता, मानव अस्त्र या शस्त्र से मार नहीं सकेगा, न ही उस पर सर्दी, गर्मी और बारिश का कोई असर होगा। लेकिन शिव के एक श्राप के कारण बच्चों की शरारतों से वह मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने धुंधी के अत्याचार से तंग आकर राजपुरोहितों से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहितों ने कहा, अगर फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जब अधिक सर्दी होगी और ना ही अधिक गर्मी होगी, सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकले, उसे एक जगह पर रखे और घास फूस रखकर जला दे। बच्चे तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़े और अग्नि की परिक्रमा करे, हंसे, गाए, चिल्लाए और शोर करे तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहितों की सलाह का पालन किया गया। जब धुंधी इतने सारे बच्चों को देखकर आग के पास आई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए धुंधी को घेरा, धूल और कीचड़ में फेंक दिया और उसको नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं इसी परंपरा का पालन करते हुए होली मनाई जाने लगी।